हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडुविला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 की गणित कार्यपत्रक संख्या 13। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। आज की जो हमारी कार्यपत्रक है, इसका विषय क्या है? वर्गमूल ज्ञात करना। खेल बन गया गणितीय खेल, यानी हमें मेन क्या देखना है आज की वर्कशीट में? वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। क्या कहा रिया ने? कि दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे दो ज़्यादा यानी कि 1+2 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे दो ज़्यादा यानी कि 3+2 5 बार रस्सी कूदना। और फिर मैं दो ज़्यादा यानी कि 5+2 7 बार रस्सी कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूदकर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गई। क्यों ना हम यह जोड़ें कि हम दोनों कुल कितनी बार कूदा। हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ जोड़ लो। रिया ने कहा, दादी ध्यान से देखो। अब हमें इसके लिए एक टेबल बना के दे रखी है क्या, कि दोनों की कूद लगाने की गणना। सबसे पहले प्रिया कूदी एक बार, फिर रिया कितनी बार कूदेगी? 3 बार, ठीक है, क्योंकि दो ज़्यादा कूदना था। फिर प्रिया कितनी बार कूदेगी? दो ज़्यादा यानी कि 5 बार। फिर रिया दो ज़्यादा 7 बार, ऐसे बढ़ते गए। तो प्रिया ने कितनी बार कूदा? 21 बार। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जब रिया को कूदना था तो वो 11 बार कूद के ही थक गई और उसने हार मान ली। अब इसको देखिए जी, यहाँ पे क्या है, ये इनको हमें टोटल निकालना है कि कितनी बार दोनों मिला के कूदी हैं। तो यहाँ पे एक ही कूदी थी, इसका योग कितना आ जाएगा? 1। और 1 का वर्ग भी कितना होता है? 1, ठीक है ना। इसको अब रिया कितनी बार कूदी? 3 बार, ठीक है। तो अब दोनों मिला के कितना हो गया? 1 ये हो गया और 3 ये, यानी कि 1+3, तो ये 4 बार कूदी, जो कि कैसे दिखा सकते हैं हम? 2 का वर्ग, यानी कि प्रथम दो विषम संख्याओं का वर्ग। तो इसी को हो गया 2 और वर्ग के लिए 2 लगा देते हैं। फिर प्रिया कितनी बार कूदेगी? 2 बार और ज़्यादा यानी कि 5। अब कुल कितने हो गए? 1 ये हो गया, 3 ये हो गया और 5 ये हो गया। 1 3 5, ठीक है, इनका जोड़ हो गया 9। अब ये प्रथम 3 विषम संख्याओं का हो गया। 1 3 5 तीनों ही क्या है? विषम संख्याएं हैं, तो तीनों का योग हो गया 9। तो इसको हम दिखा सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे फिर प्रिया कूदेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी आपका? ये आ जाएगा 1 3 5 7 9, कुल मिलाकर 25। ये कितनी संख्याओं का योग हो गया? 5 का हो गया। तो इसको दिखा सकते हैं 5 का वर्ग। इसी प्रकार से ये चलता गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको। ये टेबल ऐसे दिखा रखी है लास्ट में 11 तक की। 11वें बार पे क्या है? प्रिया कूदी, इसमें पहले से लेके अब तक के सारे आ जाएंगे। 1 3 5 7 9 सबका बढ़ता गया। तो इसका मतलब कुल कितना आ गया? 121। और ये पहली 10 विषम संख्याओं का योग है, जिसे हम दिखा सकते हैं 11 का स्क्वायर के रूप में, ठीक है। इस तरीके से तो आगे क्या कहा, इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया, वह कैसे? रिया, दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल वर्गमूल निकालना है, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। कैसे? देखिए यहाँ पे टेबल में आपको दे रखा है ना, ये 25 है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब वो कैसे है जी? तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका देखेंगे। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को, सबको जोड़ के आया था ना, इन्हीं क्रमागत विषम संख्याओं को, ये जो आई थी हमारी, इनको अगर घटा दिया जाए तो क्या होगा जी? शून्य अगर आ जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या होगी। और अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पे शून्य नहीं आता तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। है ना मज़ेदार? प्रिया तुम भी बुद्धिमान बन गई। देखिए कैसे दिखा रखा है, जैसे 25 है तो 25 में से सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी? 1, 1 घटाया तो 24। अगली विषम संख्या क्या है? 3, 3 घटाया तो बचा 21। फिर अगली विषम संख्या क्या है? 5, 21 में से 5 जाएगा तो 18। फिर क्या है अगली? 7, तो 25 में से 21 में से 5 गया 16, ठीक है। 16 में से फिर अगली विषम संख्या 7 गया तो 9। फिर 9 में से अगली विषम संख्या 9 गई तो 0, 0 आ गया। अब हमने कितने बार घटाया इसको? कितने पद हैं जी? 5 पद हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 25 है इसका वर्गमूल, वर्गमूल ऐसे दिखाया जाता है, वो कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं जी। कुछ हमें प्रश्न दे रखे हैं, आओ निम्न प्रश्नों को हल करें। प्रिया और रिया तुम कुल कितनी
कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। प्रिया और रिया जो है कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी थी, तो जितनी बार भी कूदी थी लास्ट यही था हमारा, ये जो लास्ट की लाइन है यही कूदी है ना सारी, इसमें सारे आगे देखिए यहाँ से पहले एक था, फिर वो 2 ज़्यादा कूदी, 3 5 7 9 ऐसे करके, यानी कि कुल मिला के कितनी बार कूदी वो 121 बार। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा जी 121 बार। ठीक है, अगला क्या है जी, प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार कूदी देख लेते हैं जी, आइए। प्रिया यहाँ से देखिए, प्रिया ने पहले कितनी कूदी 1, फिर कितनी कूदी 5, ठीक है, फिर कितनी है 9, फिर कितनी है 13, ठीक है, फिर कितना है 13 के बाद 17 और फिर कितना है 21। इन सब को जोड़ देंगे हम, ये आ जाएगा प्रिया ने कुल कितनी बार कूदी। ठीक है, तो कितना आ रहा है 66 बार। इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा 66 बार। तो प्रिया ने कितनी बार कूदी 66। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, ये हो जाएगा 66। ठीक है, थर्ड क्या है, रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी। तो रिया वाले जोड़ लेंगे जी, आइए रिया वाले जोड़ लेते हैं। रिया वाले कितने हैं जी आपके, देखिए 3, ये कूदा था ना रिया ने। ठीक है, फिर रिया ने कितना कूदा 7, फिर कितना कूदा रिया ने 11, फिर कितना कूदा 15, फिर उसके बाद 19। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका, जोड़िए 55। कितना आ जाएगा ये 55। ठीक है, यानी कि रिया ने कितनी बार कूदी रस्सी 55 बार। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा जी 55। अब इसका है 55 और प्रिया ने कूदी थी 66। तो अगला क्या पूछा आपसे, क्या आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। तो कौन जीता जी, प्रिया जीती और हारा कौन, रिया हारी। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए, पहले तो ये बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है, और जो है फिर हमें उसका वर्गमूल भी बताना है। इसी तरीके से ये जो हमें माइनस वाली पद्धति दे रखी है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्या क्या संख्या दे रखी है हमें, 128, 289, 77, 144 और 153। तो हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा हुआ है क्या कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वही होती हैं जिसके इकाई का अंक क्या क्या आता है जी आपका, 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जी, इसमें नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके इकाई का अंक 9 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये वाली 7 ये नहीं होगी, इसका अंक है 4, ये होगी और ये नहीं होगी। तो हम लिख देंगे जी पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी बन गई हमारी, कौन सी बनी 289 और 144। ठीक है, अब हमें इनका वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। 289 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, विषम संख्याएं लगातार घटाते जाएंगे। तो सबसे पहली विषम संख्या क्या है, 1 है, 289 माइनस 1 288, फिर घटा देंगे 3, फिर 5, फिर ऐसे ही 7, फिर 9, फिर 11, अगले 13, फिर 15, 17, फिर 19, फिर 21, 23, 25, 27। ठीक है, उससे अगली क्या हो जाएगी, 27 से अगली 29, फिर 31, फिर 33। यहाँ देखेंगे हमारा 0 आ गया, यानी कि ये जो 289 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और इसका वर्गमूल क्या होगा, कितनी बार घटाया हमने जी, देखिए यहाँ से काउंट कर लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितनी बार घटाया 17। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में 289 और वर्गमूल हो जाएगा 17। ठीक है, ऐसे ही 144 का वर्गमूल निकाला जाएगा। 144 में से पहले 1 घटाएंगे, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23। ठीक है, ये देखा हमने 0 आ गया, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल कितना आएगा जी, इसको देख लीजिए कितनी बार घटाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि क्या आ गया इसका वर्गमूल 12। तो इसको ऐसे लिख देंगे 144 अंडर रूट में 144 और वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आए होंगे, सबको समझ आए होंगे क्वेश्चन। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।